डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इकरार अहमद। आज जो हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे उनमें नंबर 1 है कि यूक्रेन, जिसे सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए तकरीबन 31 साल हो जाएंगे और वो 24 अगस्त के दिन अपना आज़ादी का दिन मनाएंगे। तो जिसकी वजह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उन्होंने इस बात पर खबरदार किया है कि उस रात रशिया की तरफ से एक बड़े हमले का खदशा है, जिसकी वजह से उन्होंने एहतियाती तदाबीर शुरू कर दी है। और इसके साथ ही जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटिश लीडर संडे के दिन एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं और इसके दौरान ये वो तय पाते हैं कि यूक्रेन की हर लिहाज में मदद की जाएगी और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रशिया के अब कब्जे में है, उसके लिए वर्ल्ड इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ एटॉमिक एनर्जी उसका विजिट करेगी और रशिया से इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी करवाएगी कि कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में डैमेज नहीं आएगी। नेक्स्ट, यूएस जो कि यूक्रेन को अपने जंगी हथियार सप्लाई कर रहा है और उसने तकरीबन 775 मिलियन आर्म्स दोबारा यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। और रशिया जो कि यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर दबाता जा रहा है और अमेरिका उसे उसके सामने एक निशाना बनवाता जा रहा है। ये यूक्रेन को भी सोचना चाहिए कि अब उसने किसके साथ खड़ा होना है। नेक्स्ट, ताइवान को अब ये फिक्र लाहक है कि चाइना उनसे अपना दोबारा खोया हुआ इलाका वापस हासिल कर लेगा और अमेरिका ताइवान को भी यूक्रेन की तरह बनाना चाहता है। और ताइवान के प्रेसिडेंट त्साई इंग-वेन ने यह ऐलान किया है कि यूएस और दूसरे ममालिक उसे सपोर्ट फराहम करें ताकि वो दूसरे ममालिक के दरमियान अपनी इंपोर्ट जैसा कि सेमीकंडक्टर और डेमोक्रेसी चिप्स को जारी रख सकें। और अमेरिका ने इन्हें मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से शंघाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। जिस तरह ताइवान का इशू बहुत ज़्यादा हसास हो गया है, इसी तरह जापान ने भी चाइना के खौफ से और डर से कि वो दोबारा जापान पर कब्जा कर सकता है या वो इलाका ले सकता है, उसने 1000 लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजर्बा किया है। और ये तजर्बा उन्होंने हालिया चाइना के गुस्से की वजह से किया है और खुद की सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की है।